हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल हिस्ट्री संग्राम पर मैं रोहित एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करता हूं। और आज आपका टॉपिक जैसा कि हिंदी की क्लास आपको प्रॉपर उपलब्ध कराई जा रही है, सारी चीज़ें हम विधिवत पढ़ रहे हैं। उसमें चाहे वर्णमाला का टॉपिक हो, चाहे संधि विच्छेद का टॉपिक हो, चाहे समास का टॉपिक हो, जिन टॉपिक को आप देखकर डरते थे, जिन्हें आप हल करने में प्रश्नों को बिल्कुल भय से किताब बंद कर देते थे, उन चैप्टर को हमने कंप्लीट कराया है। वह चैप्टर आपको हम आशा करते हैं समझ में आ रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्लास देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि क्लास देखने के बाद हम लगभग तो कंप्लीट करा देते हैं, पर प्रैक्टिस से आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और आज आपकी क्लास जो होगी उपसर्ग की क्लास होगी। उपसर्ग में आप जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए कठिन हो सकता है, जो जानते हैं वह सरल हो सकता है। यह उपसर्ग सरल कठिन कुछ नहीं होता, यह एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है। एग्जाम का लेवल सर कैसे? जैसे मान लीजिए आप कोई बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, वहाँ क्या है उपसर्ग के डीप में जाता है। और अगर कोई इजी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें क्या है पूछ लेता है कौन सा उपसर्ग लगा है। तो आपके बीएड एग्जाम में आज तक अभी तक उपसर्ग ही पूछा गया है। और जैसे उपसर्ग के प्रकार से ये होता है कि तत्सम तद्भव में आपको आसानी हो जाती है। तो कुछ चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे और उपसर्ग आपको आज के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उपसर्ग आखिर है क्या, यह चीज आपको बना रहेगा। सदैव आप पूछते हैं तो उपसर्ग है क्या, आखिर यह चीज हम जानेंगे। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या है कि वह शब्दांश होते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ या शब्द के प्रारंभ में लगाकर शब्द के अर्थ को प्रभावित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यह चीज आपको बिल्कुल बुक की भाषा में बताई गई। मतलब क्या है कि जैसे उपसर्ग जो होते हैं शब्द के प्रारंभ में या आरंभ में लगते हैं और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। यह चीज आप लिख सकते हैं। यह आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग आपसे पूछा जाएगा तो उपसर्ग होते हैं शब्दांश होते हैं। यह चीज आप नोट कर सकते हैं। उपसर्ग क्या है? शब्दांश होते हैं। ये क्या होते हैं सर? शब्द के पहले लगते हैं, शब्द के आरंभ में या प्रारंभ में लगकर शब्द के अर्थ को प्रभावित कर देते हैं। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। एक एग्जाम में आपके पूछा गया कि उपसर्ग का अर्थ क्या है सर, तो उपसर्ग का अर्थ शब्दांश होता है या शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। और ये चीज आपको लग रहा होगा उपसर्ग, उप का अर्थ क्या होता है? समीप होता है। उप का अर्थ क्या होता है सर? समीप होता है। और जबकि सर्ग का अर्थ क्या होता है? सर्ग का अर्थ क्या है? समीप या सृष्टि करना होता है। मतलब शब्द के समीप जाकर के शब्द के पहले लगकर उसके सटीक उत्तर मतलब आंसर को बदल देता है। उपसर्ग मतलब उत्तर को बदल देता है। प्रत्येक उपसर्ग का अपना अलग अर्थ होता है और जब शब्द के पहले अलग जाता है तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। उप का अर्थ समीप, सर्ग का अर्थ मतलब सृष्टि करना या समीप हो जाता है। यह चीज आपको बिल्कुल। अब सर उपसर्ग का अर्थ कैसे अलग होता है, यह चीज उपसर्ग कैसे शब्द को बदल देता है, उपसर्ग शब्द के अर्थ को कैसे बदल देता है, यह चीज जानने का प्रयास करेंगे। अब जैसे ये दो शब्द आपके सामने लिखे हैं, एक शब्द आपके सामने लिखा है हार लिखा हुआ है, एक हार शब्द लिखा हुआ है। अब इसमें सर क्या है कि यहां से आपको पता होगा कि उपसर्ग के अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब क्या है, जैसे तो एक चीज है कि उपहार उप उपसर्ग है और आ उपसर्ग है। जैसे आ उपसर्ग जो था इसमें हमने लगा दिया, आ उपसर्ग हार के पहले लगा दिया तो आहार हो गया। सर आहार क्या मतलब? आहार कोई हो सकता है, भोजन हो सकता है, तो आहार का अर्थ क्या हुआ? भोजन हो गया। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। अब वही हार शब्द था, उसके पहले उप उपसर्ग लगा दिया गया। अगर उप उपसर्ग लगा दिया गया तो क्या होता है? उपहार होता है। मतलब क्या कि जो अब आपको यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो होता है सर शब्द जो होता है शब्दों के अर्थ को उपसर्ग जो होते हैं बदल देते हैं। अब मतलब उपहार क्या है? भेंट है। और आहार क्या है? भोजन हो गया। तो मतलब आ उपसर्ग हार में लगा तो आहार हो गया और उप उपसर्ग हार में लगा तो उपहार हो गया। उपसर्ग शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। और उपसर्ग जो है शब्द के अर्थ को उल्टा कर देते हैं, या भी आपने पढ़ा होगा। तो एक ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई जय शब्द लिखा हुआ है। अब जय मतलब क्या होता है सर? जय मतलब
विजय हो गई, मतलब जय विजय एक ही शब्द होता है। तो अब जय शब्द के पहले अगर परा उपसर्ग लगा दिया जाए, जैसे उपसर्ग लगाया गया परा, अब परा भी तो उपसर्ग है, अभी बताएंगे कि कौन सा उपसर्ग है। अब जब परा उपसर्ग लगा दिया गया तो क्या होता है, शब्द के अर्थ को उल्टा कर देते हैं, मतलब पराजय हो गया। मतलब शब्द के अर्थ को भी बदल देते हैं उपसर्ग और शब्द के अर्थ को भी उल्टा कर देते हैं। अब यह पराजय पराजय हो जाता है और यह उपहार हो गया और यह क्या हो गया, यह आहार हो गया। यह चीज अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब हम जानेंगे आखिर उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं, यह चीज, या उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और कैसे आपसे पूछे जाते हैं, यह चीज आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीज आपको अभी हम बताते हैं, यह चीज आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। अब क्या है कि जो हम पढ़ेंगे उपसर्ग जो होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग आपको मिलते हैं, हिंदी के उपसर्ग मिलते हैं, और संस्कृत, हिंदी और उर्दू के, और आपको मिलते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग मिल जाते हैं। उर्दू के उपसर्ग जो होते हैं या हिंदी व फारसी भाषा के शब्द से आते हैं, तो ये क्या होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं, या हिंदी या अरबी और फारसी भाषा के कहे जाते हैं। अब क्या है, हम जानेंगे संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या, मतलब संस्कृत के उपसर्ग भी होते हैं, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, यह चीज आपको हम बता दें। मतलब प्रत्येक उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, और संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं टोटल 22 होते हैं। 22 कैसे होते हैं सर, ये जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, या अगर शब्द लग जाते हैं, जैसे किसी शब्द के पहले लग जाए वह तत्सम शब्द हो जाता है, तो वह क्या है सर, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। तो 22 होते हैं। आखिर यह कौन कौन से होते हैं, यह चीज आप देखिए, जो होते हैं कितने 22 होते हैं, आपको पूरी स्लाइड दिख जाएगी। अभी देखिए, आप तुरंत स्लाइड देखिए कि यहाँ पे आपको 22 उपसर्ग दिख रहे होंगे। जैसे आपकी में देखिए, आपको दिख रहा है किसमें क्या लिखा हुआ है, अति उपसर्ग लिखा हुआ है, तो अति उपसर्ग लिखा हुआ है, अधि लिखा हुआ है, अनु लिखा हुआ है, और सर अभी लिखा हुआ है, औ लिखा हुआ है। तो इन सबके उपसर्ग के अर्थ होते हैं, यह चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ये टोटल 22 उपसर्ग आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। अब ये जो टोटल 22 उपसर्ग होते हैं, इनके अपने अर्थ होते हैं। लास्ट में आपको क्या लिखा हुआ है, बी, जैसे बी है, बी का उपसर्ग का अर्थ है सम है, उपसर्ग है, अन है, सु है। टोटल 22 उपसर्ग ये संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। जैसे आप अच्छे एग्जाम में जाते हैं, वहां पे अगर जो होता है उपसर्ग में अगर डीप में जाता है तो पूछता है किसमें संस्कृत का उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये चीज आपसे पूछी जाएगी। अब कुछ संस्कृत के उपसर्ग के हम उदाहरण देख सकते हैं। जैसे इसमें जो संस्कृत का उपसर्ग एक दिया हुआ है, जैसे हम देख लेंगे, एक अभी स्लाइड एक लगा देते हैं, चलो एक स्लाइड लगा देते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एक उपसर्ग दिखा हुआ है कि अति उपसर्ग जो था, ये स्लाइड टोटल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो 22 उपसर्ग हैं संस्कृत के, ले लिए स्क्रीनशॉट। फिर आपको बताते हैं, एक स्लाइड देखिए दूसरी। अब इसमें क्या है कि उपसर्ग जो होते हैं, ये जो अति उपसर्ग लगा है, ये जो अति दिख रहा है सबसे ऊपर देखिए, अति उपसर्ग है। अति क्या है, अधिक है, मतलब अति उपसर्ग का अर्थ क्या है, अधिक होता है और ऊपर भी हो सकता है। अब इसमें क्या है, अति धन रिक्त, रिक्त के पहले अति उपसर्ग लगा है तो अतिरिक्त हो जाता है। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अत्यंत होता है, अति धन आचार होता, अत्याचार होता है। अगर आपने संधि नहीं पढ़ी है तो आप जाके संधि पढ़ लीजिए, उससे भी यह चीज आपको क्लियर भी हो जाएगी कुछ चीजें। तो अति धन आचार अत्याचार होता है, यह चीज आपको बिल्कुल दिख रही होगी। और इसमें क्या दिख रहा है, अनु दिख रहा है। अनु का अर्थ क्या होता है, अनु का अर्थ पीछे होता है। अब अनु का अर्थ पीछे हो जाता है तो अनुज है, अनुज में क्या लगा है, अनु उपसर्ग लगा है। जैसे अनुचर है तो उसमें क्या अनु उपसर्ग लगा हुआ है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। तो ये संस्कृत के प्रयोग, उपसर्ग के प्रयोग हो जाते हैं। जैसे निस उपसर्ग लगा है तो निश्चल लिखा हुआ है, निसंकोच लिखा हुआ है, ये निष्प्राण लिखा हुआ है। यह चीज आपको दिख रहा होगा। हमें इधर से नहीं, हम आगे से देखकर बता सकते हैं आपको, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा, पूरा दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्या है। और एक जो उपसर्ग दिख रहा है आपको, दुर दिख रहा है। जैसे दुर्धन आचार, दुराचार हो जाता है और दुर्गम हो जाता है। यह चीज आपको, दुर पूरा नहीं लिखा है, इसमें हलंत लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा।
जैसे ये वाला लिखा हुआ है, इसमें उपसर्ग जो हलंत लगा हुआ है, इसमें क्या है, दुराचार लिखा है। तो दुराचार जब लिखा हुआ है, दुराचार लिखा हुआ है, आप देख लीजिए जो है नीचे से थर्ड पे जाइए, नीचे से थर्ड पे जाइए, आप देखिए दुराचार लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, दुर्धन आचार होता है। जब दुर्धन आचार हो जाता है तो यह दुराचार हो जाता है। तो यह उपसर्ग क्या होता है, दुर होता है। अगर यह उपसर्ग नहीं दिया होता है तब अभी कभी आप में यह उपसर्ग भी दे दिया जाता है एग्जाम में, तो यह सही हो जाएगा। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। ये संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, टोटल 22 होते हैं, जिसमें से कुछ के उदाहरण आपके सामने थे। अब कुछ चीजें हम जानेंगे संस्कृत उपसर्ग के जानने के बाद। अब क्या जानेंगे कि हिंदी के उपसर्ग भी होते होंगे सर। हिंदी के उपसर्ग मतलब तद्भव शब्द में प्रयोग होते हैं, हिंदी मतलब तद्भव शब्द में प्रयोग होते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग जानेंगे, यानी हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी के उपसर्ग आखिर कितने होंगे, यह चीज आपको टोटल दिख जाएगी। आपको 10 या 12 कहीं मिल सकते हैं, हम आपको 10 बताएंगे और 10 आप एग्जाम में लगाइएगा, सही हो जाएगा। मतलब हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, 10 होते हैं टोटल। देखिए आपको दिख रहा होगा कि क्या दिख रहा है, अन दिख रहा है, आ दिख रहा है, अन दिख रहा है, उन दिख रहा है और अध दिख रहा है। ये जो है टोटल आपके कितने 10 दिख रहे हैं, 10 उपसर्ग आपको दिख रहे हैं, देख लीजिए। मतलब लास्ट में क्या दिया है, सु दिया है, मतलब श्रेष्ठ होता है, जिसका अर्थ होता है। अब जो है हिंदी के उपसर्ग आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हिंदी के उपसर्ग टोटल लिख देते हैं पहले कितने होते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग जो होते हैं 10 होते हैं, यह आप नोट कर सकते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग जो 10 होते हैं यह तद्भव शब्द में प्रयोग होते हैं। ये जो होते हैं आपके अन है, उन है, अन है, आधे है और उन है, दु है, बिन है, ये उपसर्ग आपके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, अब इसका उदाहरण आप बता दीजिए सर। आप कहेंगे इसका उदाहरण तो बहुत जरूरी था, तो उसका उदाहरण आप लिख सकते हैं कि आखिर कौन होगा। आज जैसे आपको उदाहरण में दिख रहा होगा कि आ लगा हुआ है। अब जब आ लगा हुआ है, इसका मतलब प्रत्येक उपसर्ग का अर्थ होता है। तो आ उपसर्ग का क्या अर्थ है, तो आ उपसर्ग का अर्थ क्या है सर, अभाव होता है, अभाव हो जाता है। तो आ उपसर्ग जैसे अजर लिखा हुआ है, अनजान लिखा हुआ है, तो अनजान लिखा हुआ है, अनजान है, जैसे अलग है या अथाह है, इसमें क्या है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। नीचे आप देखेंगे फिर भर लिखा हुआ है, तो भरपेट है, भरमार है, भरसक है, यह चीज आपको दिख रही होगी। मतलब भरसक है, या इसमें जो है हिंदी का उपसर्ग होता है और भर का क्या होता है, पूरा होता है, अर्थ होता है। मतलब भरपेट अगर लिखा है, आपसे पूछा जाए कि भर कौन सा उपसर्ग है, तो भर जो है हिंदी का उपसर्ग हो जाता है। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट आपका लिखा है दू लिखा हुआ है, दू दिख रहा है, मतलब दू दिख रहा है, नीचे से सेकंड लाइन देखिए, दू दिख रहा है, बुरा है। दू का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है, हीन होता है। तो दू का अर्थ मतलब जैसे दुसा है, दुबला है, और क्या दिख रहा है, दुकाल है, दुकाल है, दुबला है, दुकाल है, दुबला है और क्या, दुसा है। तो ये दो उपसर्ग लगा हुआ है। ये चीज आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस बिल्कुल मस्ट है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट आपके क्या है, उर्दू के उपसर्ग हम पढ़ेंगे। उर्दू के उपसर्ग क्या है, उर्दू के भी उपसर्ग सब लगेंगे। उपसर्ग हमने बता ही दिया कि शब्द के पहले लगते हैं, शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। मतलब अगर उर्दू के उपसर्ग लग जाए तो उसे हम अरबी फारसी का शब्द भी कह सकते हैं। अब उर्दू के अगर उपसर्ग लग जाएंगे तो अरबी फारसी का भी हम शब्द कहेंगे। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको पूछा जा सकता है कि सर अरबी फारसी का शब्द कौन सा है, तो अगर उसमें उर्दू का उपसर्ग लग जाए तो अरबी फारसी का शब्द हो जाएगा। अब उर्दू का उपसर्ग आपको दिख रहा होगा कि उर्दू के उपसर्ग कितने होंगे, तो उर्दू के उपसर्ग हम आप बताने का प्रयास करेंगे। स्लाइड लगा दी जाए। अब उर्दू के उपसर्ग जो होते हैं मतलब कितने होते हैं, यह चीज आपको टोटल 19 उपसर्ग दिख रहे हैं। उर्दू के जो है टोटल आपको कितने दिख रहे हैं, 19 उपसर्ग। स्लाइड लगा दी जाए तुरंत। उर्दू के जो है कितने होते हैं, 19 उपसर्ग हो जाते हैं। अब ये जितने 19 उपसर्ग जो होते हैं, अगर ये कहीं भी लग जाएं, मतलब कहीं भी लग जाएंगे तो वह अरबी फारसी का शब्द होता है। ये हर उर्दू जो होता है अरबी फारसी भाषा से शब्द से लिया जाता है। अब जब अरबी फारसी भाषा शब्द से लिया जाता है तो यह अरबी फारसी शब्द भी हो जाते हैं या उर्दू के शब्द भी हो जाते हैं, या इन्हें विदेशी शब्द भी कह सकते हैं। विदेशी शब्द भी इन्हें कह सकते हैं।
यह चीज भी हो जाता है। अब यहाँ पे क्या जानेंगे सर, जैसे हम जानेंगे मतलब आपके सामने सामने क्या है 19 जो है उपसर्ग की स्लाइड लगी हुई है, आप देख सकते हैं। मतलब अल लिखा हुआ है सबसे पहले, तो अल का अर्थ क्या होता है, मतलब निश्चित होता है, निश्चित हो जाता है। एन लिखा हुआ है, एन का अर्थ क्या होता है, ठीक होता है। और जैसे लिखा हुआ है मतलब ना, जो 10 नंबर पे आपको दिख रहा है बद उपसर्ग लिखा हुआ है, तो बुरा, बद का अर्थ क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सर उपसर्ग लिखा हुआ है, 17 नंबर पे सर उपसर्ग लिखा हुआ है। सर उपसर्ग लग जाता है, जैसे सरकार लिखा है, सरदार लिखा है, ये शब्द लग जाता है, तो वह क्या है, उर्दू के उपसर्ग होते हैं, उर्दू का शब्द हो जाता है, या अरबी फारसी का शब्द हो जाता है, यह चीज होती है। और जैसे हर लिखा हुआ है, हर का अर्थ ही प्रत्येक को होता है। हर के अर्थ पूछा जाए तो हर का अर्थ प्रत्येक को होता है। जैसे हर, जैसे मान लीजिए अभी आपको उदाहरण में हम बता ही दे देंगे, जैसे हर साल लिखा है, हर साल लिखा है तो क्या है, उर्दू का शब्द है। अब आपको हम 2 स्लाइड लगवाएंगे उर्दू की। उर्दू और अरबी फारसी शब्द होते हैं, वह कौन से हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको सबसे पहले स्लाइड मिलेगी हम, जो लिखा हुआ है, हम लिखा हुआ है, देख लीजिएगा कि हम लिखा हुआ है, सबसे ऊपर हम लिखा हुआ है। हम क्या है, जैसे हम सफर, हम सफर लिखा हुआ है, तो हम धन सफर, जैसे सफर कोई शब्द लिखा हुआ था, उसके आगे हम उपसर्ग लग गया। जैसे देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, मतलब हम सफर लिखा हुआ है। फर्स्ट के थर्ड में देखिए हम, जैसे एक कोई शब्द लिखा था सफर, अब जब सफर लिखा हुआ था, मतलब सफर लिखा था, अब जब सफर के पहले हम लग गया, मतलब हम लग गया, तो यह क्या बन गया, हम सफर हो गया। अब जब हम सफर हो गया तो यह कौन सा शब्द हो गया, अरबी फारसी या उर्दू का शब्द हो गया। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो रही हुई, मतलब हम उपसर्ग लग गया तो हम सफर हो गया। खुश उपसर्ग है, जैसे खुश उपसर्ग है, यह कौन सा होता है, यह अरबी फारसी का शब्द होता है, तो जैसे खुश दिल हो गया, खुशखबरी है, मतलब खबरी लिखा था, उसके आगे खुश लिख गया, वह अरबी फारसी उर्दू का शब्द हो गया। जैसे बद लिखा था, तो जैसे बदनाम है, बदमाश है, ये शब्द लग गया, तो वह क्या हो गया, मतलब उर्दू के उपसर्ग हो जाते हैं। जैसे हर अभी बताए थे, तो हर साल हो गया, हर दिन हो गया, या हर साल हो गया, या हर एक हो गया, या लास्ट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका उर्दू के उपसर्ग में हम उदाहरण देखेंगे, मतलब सर लिखा था, हम लास्ट में देखिए सबसे, क्योंकि आप इसका देख सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब सर उपसर्ग लिखा था, सर उपसर्ग क्या है, सर का अर्थ क्या होता है, मुख्य होता है। सर सरकार में कौन सा है, सरकार कौन सा शब्द है, उर्दू शब्द है, अरबी शब्द है, फारसी शब्द है, तो ये सरकार जो लिखा हुआ है लास्ट में सबसे आप देख रहे हैं स्लाइड में जो है, आप देखिए मतलब सरकार लिखा हुआ है, सरकार है, सरदार है, सरपंच है, सरताज है, ये उर्दू और अरबी फारसी भाषा के शब्द होते हैं। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ना उपसर्ग लगा हुआ है, जो ऊपर से थर्ड में दिख रहा है, ना है, नादान है, नापसंद है, और नासमझ है। और कम जो है सबसे ऊपर स्लाइड में कम है, कम का अर्थ होता है थोड़ा या कम होता है, तो कमजोर है, कमजोर लिखा हुआ है, तो अरबी फारसी उर्दू का शब्द होता है। तो हमने आपको बताए हिंदी के उपसर्ग कितने 10 होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, उर्दू के उपसर्ग 19 होते हैं, जबकि अंग्रेजी के उपसर्ग जो है आपको कोई नहीं पढ़ाता, पर हम आपको कुछ उदाहरण देकर जाएंगे कि संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग कौन से होते हैं। ये हमारी जो है लास्ट होगा कि हमने इंग्लिश का भी उपसर्ग बताया। तो ये चीजें जो हमने कराई हैं, ये चीजें आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब अंग्रेजी के उपसर्ग देख सकते हैं आप, अंग्रेजी के उपसर्ग, अब अंग्रेजी के उपसर्ग कितने होते हैं, 8 होते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग कितने होते हैं, 8 होते हैं। यह चीज आपके प्रकार में पूछा जा सकता है। अब मतलब अंग्रेजी के उपसर्ग 8 होते हैं, उन 8 उपसर्ग में कुछ उदाहरण आपके सामने हम देते हैं, उन्हें आप देख लीजिए जो स्लाइड लगी हुई है। जैसे हेड होता है, यह जो है अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग होता है, जैसे आपको दिख रहा है हेड है, तो यह कौन होता है, हेड, मतलब हेड का अर्थ क्या है, प्रधान होता है, तो हेड मास्टर है। जैसे हेड ऑफिस है, आपको लिखा दिख रहा है, हेड क्लर्क है, ये अंग्रेजी मतलब हेड उपसर्ग लगाया, जैसे क्लर्क के आगे हेड लग गया तो हेड क्लर्क हो गया, मतलब ऑफिस के आगे हेड लग गया तो हेड ऑफिस हो गया, और मास्टर के आगे हेड लग गया तो हेड मास्टर हो गया। और जैसे डिप्टी है, डिप्टी का अर्थ क्या होता है, सहायक होता है, या इंग्लिश का शब्द है या अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी का शब्द भी हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी का शब्द कौन सा है, तो मतलब क्या है, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी
इंस्पेक्टर, दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर लिखा हुआ था, डिप्टी लग गया, डिप्टी इंस्पेक्टर हो गया और डिप्टी कमिश्नर हो गया। सब लिखा हुआ है तो सब का अर्थ क्या होता है, अधीन होता है या सहायक होता है। जैसे कलेक्टर था तो सब कलेक्टर लिख दिया गया, रजिस्टर था सब रजिस्टर लिख दिया, मतलब सहायक रजिस्ट्रार या सब कलेक्टर हो जाता है। यह चीज आपको क्लियर हो गई। जो है 4 नंबर पे आप देखिए 3rd से 4 पे कि चीफ लिखा हुआ है। चीफ का अर्थ क्या होता है, प्रमुख होता है। जैसे चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर, मतलब क्या होता है, चीफ मतलब प्रमुख होता है। ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो आपको 6 दिख रहे हैं। मतलब जो वाइस होता है तो जैसे वाइस क्या होता है, उप होता है या कनिष्ठ होता है, इसका मतलब वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट होता है। और हाफ मतलब जैसे आधा होता है, या तो आप जानते ही हैं हाफ टाइम या हाफ टाइम या हाफ पैंट कह सकते हैं, जैसे पैंट होता है। तो ये चीजें आपको कितने बताए गए, जो उपसर्ग आप रिवाइज कर सकते हैं, या स्लाइड आप देख लीजिए और आप सारे बार बार रिवाइज कीजिए। और प्रैक्टिस सेशन की भी अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो हम कराएंगे, और यह क्लास आप बार बार रिवाइज कीजिए और 2 क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करेंगे कि आप कैसे समझ पाए या नहीं। आपको एक प्रश्न दिख रहा है, आप देखिए प्रश्न क्या है कि उपसर्ग हुआ शब्दांश है जो, ये प्रश्न आपको बताना है कि उपसर्ग हुआ शब्दांश है जो किसी शब्द में जुड़ता है, या बी नंबर किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, या किसी शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है। यह जो है वीडियो के एग्जाम 2018 में आ चुका है। तो इसमें क्या है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आपके में क्वेश्चन लगा हुआ है स्लाइड पर कि कौन सा क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो किसी शब्द के आगे जुड़ जाना, मतलब अभी हमने आपको बताया कि शब्द के प्रथम में जुड़ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन आपका लगा हुआ है उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब क्या है कि किसी शब्द के आगे जुड़ता है। यह चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। और जो हमने बताया उसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। अब हम जानेंगे सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है। सुशिक्षित में उपसर्ग है पर है, सु है, उ है, सी है। तो जो है आपने बताया एक शिक्षित शब्द है, जैसे शिक्षित शब्द लिखा हुआ था, शिक्षित शब्द लिखा हुआ था उसमें क्या है, शिक्षित जैसे लिखा था, अभी आपको बताते हैं, शिक्षित लिखा था, एक शिक्षित उपसर्ग शब्द लिखा था, उसमें क्या जुड़ गया, मतलब सु जुड़ गया, मतलब सु उपसर्ग जुड़ गया। अब जब सु आपको दिख रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी दिख रहा है। तो जब बी ऑप्शन नंबर है यह सही हो जाएगा, सुशिक्षित हो जाएगा। यह 2 को प्रश्न आपको बिल्कुल कराए गए हैं। और जैसे इसमें दिया गया है, और आपको बता दें जैसे एक शब्द और एक प्रश्न आपसे और पूछेंगे कि अधिकार में उपसर्ग है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो ये बताने का आप प्रयास कीजिए, कर, कार, अधि या अ। तो इसमें जो है अधिधन कार है तो अधिकार उपसर्ग हो जाएगा, इसमें क्या होगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो अधि में अधि उपसर्ग होगा। अधिधन कार होता है, अधिकार मतलब अधि उपसर्ग आपका सही हो जाएगा। या कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो आप बताइए, इसमें सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 प्रश्न आपको कराए, आपको पूरे उपसर्ग करा दिए, प्रत्येक क्लास नेक्स्ट करवा दी जाएगी। और आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और बढ़िया लग रहा हो कि हाँ कुछ अच्छा बताया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अगर आप किसी भी प्रेस से बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी आ रही है, तो आप सारी क्लास प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बिल्कुल विधिवत ढंग से कराया गया है और हम आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।